हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कहानी सुनो चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये कहानी है पार्ट 2, डाक बंगला। ट्रक के जाते ही आशीष को उस अंधेरी सुनसान रात ने अपने आगोश में ले लिया। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। इतनी रोशनी नहीं थी कि वह समय को सही से देख सके। बैग में उसने टॉर्च रखा हुआ था, लेकिन वह उसे निकालने में समय नहीं गंवाना चाहता था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद रात के 3 या 3:30 बज रहे होंगे। अब तक उसकी आंखें उस मध्यम रोशनी में देख पा रही थी जो ऊपर चढ़ने वाले रास्ते के लिए काफी था। बेचैनी के साथ उसने अपने आसपास के निर्जन इलाके को देखा। ऊपर जाने वाला रास्ता पक्का था, इतना चौड़ा कि जीप जैसा छोटा वाहन आराम से जा सकता था। जगह तो यही होनी चाहिए। उसके भाई ने बताया था कि यह एक सुनसान जगह है। उसे ख्याल आया कि वहां खड़ा खड़ा और सोच विचार करता हुआ वह समय गंवा रहा है। उस समय जो जरूरी था वही करना चाहिए था। लंबे लंबे कदमों से वह उस रास्ते की ओर बढ़ गया। नींद में खलल पड़ने से जागे हुए कुछ बंदर डालियों पर ऊपर चढ़ने के साथ ही शोर मचाने लगे। साफ तौर पर वे जमीन से अपनी दूरी बढ़ा रहे थे। उससे भी कहीं अधिक शोर एक पेड़ पर मचा, जो ऊपर कहीं एकदम चोटी पर था। उड़ने वाली एक गिलहरी चीख उठी और अचानक उड़ान भरने के साथ ही वह अंधेरी घाटी में उतर गई। पेड़ों के झुंड के बीच से एक उल्लू की आवाज आई। फिर गहरा सन्नाटा लौट आया। इन सारी हलचलों ने आशीष को बेचैन कर दिया था। वही सन्नाटा अब उसे और भी डरा रहा था। उसने देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखा और अपनी मूर्खता पर मुस्कुराने लगा। जंगल के इन प्राणियों को इतनी रात में किसी इंसान के आने जाने की आदत नहीं थी। उसने फिर से अपनी नजर उस रास्ते पर टिका दी जिस पर उसे आगे बढ़ना था, और फिर अचानक उसके दिल की धड़कनें ठहर गईं। उसके पैर जमीन पर जम गए। वह असहाय हो गया। उस रास्ते के किनारे एक विचित्र सी महिला खड़ी थी जो उसे